बहुत लोग कहते हुए सुने होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके लिए सालों से तैयारी कर रहे थे, इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, आज इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप दुखी होकर कितना अपना नुकसान करते हैं और सिलेक्शन क्यों बाहर हो जाते हो हर बार फाइनल मेरिट से, या उससे मेडिकल लिस्ट से, या कहीं से भी क्यों बाहर हो रहे हो। इस मुद्दे पर बात करेंगे। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे फेल हुए हैं हाल फिलहाल में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे फेल हुए हों। फिलहाल मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि उसका रिजल्ट परसों ही आया है। और परसों रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं और यहाँ से वो टूटते हैं, और टूट करके फिर वो अपनी सालों की मेहनत को ख़राब कर रहे होते हैं। इसके लिए मुझे ज़रूरी लगा, तो बच्चों इस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बच्चे, बात करते हैं इन पॉइंट्स पर। वे मैंने ये लिखा है कि फिजिकल आप फेल हुए हो पर दुखी मत होइए। क्यों नहीं होइए उसका कारण दूंगा। आप शायद इस वीडियो के अंत होते होते संतुष्ट भी हो जाएंगे। और जो बच्चे मैं कहूंगा कि जिनका नंबर आ गया है एसएससी जीडी में, इस वाली भर्ती में, प्लीज वो ना देखें। ये मेरा डिस्क्लेमर है, क्योंकि वो देखेंगे तो उनके मन में ये भी आ सकता है कि मैं जॉब पे जाऊं या ना जाऊं, मैं आगे मेडिकल करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि ऐसी बातें भी कुछ होंगी। तो उनके मन में डाउट्स पैदा हो जाएंगे। तो प्लीज वो ना देखें जिनका सिलेक्शन हो गया है। और मुझे बाद में कमेंट करके बताना अगर किसी ने देख ली हो तो गलती से। और वरना डिमोटिवेशन आपके अंदर आ सकता है। जिस नौकरी से आप अभी बहुत खुश थे, उससे हो सकता है दुखी होने लग जाओ, और आप फिर आगे की तैयारी में आपका, या मैं कहूँ कि मेडिकल कराते हुए भी मन ना लगे। वो करनी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे अभी खुश हो रहे हैं कि मैं मेडिकल लिस्ट में आ गया हूं, मेडिकल लिस्ट में आ गया हूं, मैं तो सेलेक्ट हो गया हूं। या कुछ बच्चों के पास 4 नंबर ज्यादा हैं अभी मेडिकल लिस्ट में आने के बाद भी, किसी पे 5 का मार्जिन है, किसी पे 7 का मार्जिन है। ऐसे ही अधिकतर बच्चे हैं जिन पे 5-7 के मार्जिन है, और वो बहुत खुश हैं कि मैं तो इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर क्या वास्तव में वो खुशी बहुत दिन तक टिकने वाली है? मैं कहूंगा सबसे ज्यादा दुख तो उन्हीं बच्चों को मनाना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख शायद वही होंगे, क्योंकि वो बच्चे वो हैं, या तो वो फाइनल मेरिट्स में से बाहर होंगे, भाई जिस पे 2 नंबर का मार्जिन है, किसी पे 3 का, तो डाउट में तो है ही। क्या मेरिट है कि बढ़े वो बात अलग है। पर जिसके पास 2, 4, 5 मार्क्स का है, तो उनको अपने अंदर, अपने ऊपर अभी भी डाउट होगा कि मेरा हो भी पाएगा या नहीं। तो वो किस में जी रहे हैं? डाउट में। और तब तक जिएंगे जब तक मेडिकल ना हो जाए और फिर फाइनल मेरिट ना लग जाए। तब तक किसी और तैयारी में उनका बहुत मन लग पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर बार दिमाग उसमें काम करेगा उनका। अगर उनका, मैं मान भी लेता हूं, किनारे पर गिर मर के उनका सिलेक्शन हो भी गया, तो क्या मिलेगा उनको? जो उन्होंने सबसे लास्ट में भरा होगा। अधिकतर बच्चों ने सबसे लास्ट में बीएसएफ भरा है। और ये नौकरी तो अच्छी है, नो डाउट, भाई देश सेवा का सबसे नजदीक से मौका मिलता है आपको। बहुत जुनूनी बच्चे इसमें जाते हैं, पर कईयों को वो मजबूरी में मिलती है, तभी तो लास्ट में भरी है। जुनून होता तो वो फर्स्ट पे भरते बीएसएफ को। और मिलेगी क्यों लास्ट में? क्योंकि भाई मार्क्स आपके बिल्कुल नीचे हैं। तो फिर आप या तो ज्वाइन नहीं करेंगे, या ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के भागते हैं, क्योंकि यहां से तो घर वाले भेज देते हैं उनको, ट्रेनिंग पे जाइए, क्योंकि नौकरी मिली है भाई, नौकरी है सरकारी, दुनिया के बच्चे कर रहे हैं, तुम भी करो। कौन रुकने देगा आपको घर पे? चाहे आपका आगे क्यों ना बहुत बढ़िया कोई एग्जाम लगा हो। तो फिर वो बच्चा सोचता है, हमारे पास आते हैं ऐसे केस, फिर वो बच्चा सोचता है मेरा नंबर ही क्यों आया इसमें। हो सकता है उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगा हो सकता है उसके बाद उसका यूपीएसआई का लगा हो सकता है उसके बाद उसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा हो। पर उसको ट्रेनिंग पे इसलिए जाना पड़ रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, घर वाले रुकने नहीं दे रहे। तो एक तो वो इस ट्रॉमा से गुजरता है। दूसरा ये है कि फाइनल मेरिट से अगर वो बाहर हुआ है तो उसको 1 महीने बाद पता चली है आपसे। वो तैयारी में भी जुटेगा तो 1 महीने बाद पता जुटेगा। जो आपको अभी फेल होने वालों को, जो अभी निकले हैं फिजिकल में या मेडिकल लिस्ट में, उनको पहले से क्लियर हो गया कि मेरा अब इसमें नहीं होना, मुझे अभी दूसरे में देखना है।
लेकिन इन वाले बच्चों को जिनका हो गया है उनको ये डर हमेशा रहेगा। तो भाई आपका विजन क्लियर है कि मेरा नहीं हुआ है, मुझे समय से पता चल गया, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास दिल्ली पुलिस है, मेरे पास यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, मेरे पास मेरे स्टेट की पुलिस है, अभी तो मेरे पास बहुत मौके हैं, और एसएसजीडी नवंबर में फिर आ रही है, मैं उस पर क्यों ना फोकस करूं? कहीं एज नहीं है तो दिल्ली पुलिस है सेम हाइट पर, तो फिर मैं वहां क्यों फोकस ना करूं? तो जिस बच्चे को फोकस बनाना है वो अभी से बनाना शुरू कर देगा। लेकिन जिनका मेडिकल लिस्ट में नाम आया है और वो किनारे पर होगा, उसको फोकस बनाने में मेडिकल लिस्ट का, फाइनल लिस्ट का वेट करना पड़ेगा 1.5 महीने और 1.5 महीने बाद अपना फोकस कर पाएगा। जबकि आप में और उसमें ज्यादा फर्क था ही नहीं, वो 2-3 नंबर ही तो ऊपर था आपसे, इसलिए उसका आगे आप किनारे पर रह गए। और एक बात और बता दूं कि जो बच्चे जो मेडिकल लिस्ट में नाम आने वाले खुश हो रहे हैं, उनको तो मैंने बता दिया भाई खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी बाहर हुए हैं, तो अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट से कम मत आंकिएगा, क्योंकि ऐसे मैंने 100 बच्चों को देखा जो पिछली बार टॉप 100 रैंकर्स हैं, उनमें से 50 से ज्यादा बच्चे वो हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे। जबकि पिछली बार, और वो इतने खुश होते हैं कि सर मेरा पिछली बार हो भी जाता तो मेरे को बीएसएफ मिलती, मेरे को आईटीबीपी मिलती, मेरे को असम राइफल मिलती, अब मैं एसएसएफ ले रहा हूं, तो मुझसे खुश कौन होगा? और भगवान ने मेरे साथ तो अच्छा ही किया कि मुझे पिछली बार फेल कर दिया, वरना तो मैं बीएसएफ में कर रहा होता जहां मुझे पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे आगे भी कोई मतलब सीपीओ करना है या सीजीएल करना है, मुझे कोई और एग्जाम देना है, मेरे पास एसएसएफ में टाइम ही टाइम है। तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही किया ना, ईश्वर ने मेरा हाथ खींचा कि इधर जाइए, आपके लायक वो नहीं बनी है, पहले एसएसएफ में जाइए, फिर आप और ऊंची उड़ान मारेंगे, क्योंकि वहां चांस है। बीएसएफ में जाके नहीं है टाइम, इसलिए वो बुरी है। ठीक है, तो जिन बच्चों का आगे तैयारी का मन है, इस पोस्ट के बाद कुछ और लेने का मन है, तो उनको तो दुखी नहीं होना चाहिए। यहां टाइम से बता दिया हमें, गॉड का कुछ हाथ रहा है, और आप कम तो हो ही नहीं किसी से, आप यहां तक पहुंचे हो, क्यों अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो कि आप किसी भी काबिल नहीं है ना? आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस एसएससी जीडी में अभी फेल हुए हो ना, 1 महीने बाद आपके ना, अगर आपकी एज बच रही है, एज का इशू नहीं है, तो 1 महीने बाद तो आपका फिर एसएससी जीडी आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं 50% से तो ज्यादा आप ही होगे जो अगली बार टॉप करोगे, क्योंकि जो आपसे नीचे थे वो तो पहले ही बाहर हो गए ना, आपसे ऊपर वाले सेलेक्ट हो गए सारे, तो आप ही तो सबसे होशियार बचे हो अब, तो अगली बार जो भर्ती आएगी तो सबसे ऊपर आप ही होने चाहिए हो। और अगर आपने ढीला छोड़ा तो नीचे वालों को ऊपर बुलाओगे आप, पहले वो आपसे कमजोर था वो होशियार होगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहा है, तो होता ही है। तो आपने मौका दिया, आप वैसे ही उससे होशियार हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शंस है, एसएससी जीडी है ही, कुछ बच्चे कहेंगे मैं ओवरेज हो गया तो दिल्ली पुलिस है, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बोलूं, दिल्ली पुलिस की डेट निकली जा रही है, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। अदर स्टेट वाले बच्चे भी उसी कैटेगरी में काउंट होंगे जो एसएससी जीडी में होते हैं। आप क्या हो, मैं वेस्ट बंगाल से हूं, आप क्या हो, मैं महाराष्ट्र हूं, आप क्या हो कहीं, भाई दिल्ली पुलिस में आप अपने स्टेट में एससी में हो ना, तो दिल्ली पुलिस में भी एससी में, आप अपने स्टेट में ओबीसी में हो ना, तो दिल्ली पुलिस में भी ओबीसी में आओगे। तो क्यों टेंशन लेनी है? फिर तो परेशानी नहीं होना है ना। तो जब इतना इतना बढ़िया, और एसएससी जीडी की सभी नौकरी से अच्छी दिल्ली पुलिस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कर सकता। एसएसएफ एसएसएफ से भी अच्छी सैलरी है दिल्ली पुलिस के अंदर बनेगी। मैं मानता हूं कि एसएसएफ में थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको, पर दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है ना भाई, दिल्ली की पुलिस बोली जाती है। तो आपके लिए उससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? किसी भी स्टेट के बच्चे के लिए दिल्ली पुलिस बेस्ट ऑप्शन है ना, अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो। और एसएससी जीडी लेना है तो लीजिए अगली बार, आरपीएफ भी आ रहा है अब तो 165 हाइट के लिए, वहां एज पे भी थोड़ा छूट ज्यादा होती है, तो आरपीएफ मिल जाएगा आपको, कांस्टेबल वाला।
आपके पास वो होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के पास जो दूर के हैं वो अपने स्टेट वाली जॉब देख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का, कि सर हमने बहुत एफर्ट्स मारे इस बार फिर भी नहीं हो पाया, तो सिलेक्शन के लिए मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं एक्स्ट्रा करूं कि इस बार हो जाऊं। भाई आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। और उनसे भी पूछ लो जो सेलेक्ट हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, बस सब कुछ एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड वे में किया था। एक ही मंत्र है सिलेक्शन का, एक ही मंत्र, क्या कि सब कुछ अनुशासित वे में करेंगे, जो करेंगे रोज करेंगे, कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, वो सेलेक्ट होते हैं। एक दिन भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई तो वो बच्चा परेशान हो जाता है और अगले दिन दुगना टाइम देता है अपनी पढ़ाई को, वो सेलेक्ट होता है। जब भी आप कहीं बाहर हैं तो आप अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूल रहे, मुझे बाहर आना पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य यह है, मुझे सेलेक्ट होना है इस बार। इसलिए वो लक्ष्य नहीं भूलने देता आपको, एक पल के लिए भी आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना होता। आपको अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो दिमाग में एक ही चीज है, इस बार सिलेक्शन लेना है, और लेते हैं वो। ऐसा कब होगा? जब आप सिलेक्शन के करीब होंगे, जब आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। 160 में से आप मान लीजिए आप अंक ही पाते हैं 40, तो आपको इनसे मतलब नहीं होता है। वो कहेंगे कि ऐसा कभी होता ही नहीं होगा। भाई जो सेलेक्ट होते हैं, जिनके 160 में से 150 140 आते हैं, पूछो उनसे, वो ऐसे ही होते हैं। वो हर दिन पढ़ाई कर, और कई बार हमें ऐसा होता है, सर मैंने तो ऐसे ही किया था इस बार और मेरा तो फिर भी नहीं हो पाया। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम जिस भर्ती के लिए बहुत दम लगा रहे होते हैं, हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं होता। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो तैयारी है ना, अगली बार उतनी तैयारी भी नहीं की थी, लेकिन अगली बार इसी तैयारी से निकल गया और बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। कई बार ऐसा भी होता है। तो ये तैयारी आपको आगे के लिए तैयार कर रही हो, क्या पता ईश्वर ने यही सोचा हो कि आप लास्ट चॉइस छोड़िए, अगली बार फर्स्ट लीजिए। इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? और वो तब लोगे पॉजिटिव जिस दिन सेलेक्ट होकर के आओगे यहां सम्मान समारोह में अगली बार, कि एसएसएफ मिला है जी, इसलिए मिला क्योंकि पिछली बार अगर मिलता तो बहुत नुकसान में रहता, बीएसएफ में कर रहा होता और फिर कहीं मौका नहीं मिलता। बीएसएफ में ट्रेनिंग होगी इतनी बार, अगली बार नहीं दे पाओगे फिर एसएससी जीडी, और इतने ओवरेज हो जाते हैं फिर एसएससी जीडी में, बहुत कम विंडो मिलती है एज की, कि हम कहेंगे इस बार बीएसएफ की ट्रेनिंग कर लूं, फिर ट्रेनिंग के बाद अगली बार ड्यूटी करूंगा, फिर मेरे को मौका मिलेगा एसएसजीडी, कहते हैं 2 एसएसजीडी निकल जाएंगे, ओवरेज हो जाओगे। बेहतर है घर पे रह के मौका मिला है इसको भुनाओ। बहुत एज नहीं हुई है आपकी, एसएसजीडी वाले बच्चों की इतनी एज नहीं है कि वो उन पे घर का पूरा आर्थिक बोझ आ गया है। थोड़ी रिक्वेस्ट करोगे पेरेंट्स से मान जाएंगे, कितना भी हो सही वो अपने ऊपर लेते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो भाई सिलेक्शन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई शुरू कर दी, रोज डिसिप्लिन्ड वे में टाइमली पढ़ाई करनी है, बस इतना कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सिलेक्शन वाकई बहुत मुश्किल है? पूछो उनसे जो हुआ है आपके पास, क्या उसने कुछ अलग ही पेड़ से कोई दूध तोड़ के लाया था क्या? वो एक से भी पूछो, उसे पूछो कि वो एक्स्ट्रा क्या किया था उसने, वो क्या